भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और यह अरावली की पहाड़ियों और सरिस्का टाइगर रिजर्व के बीच बसा हुआ है, जिसकी वजह से इसका प्राकृतिक वातावरण शुरू से ही बेहद खास और रहस्यमय रहा है। यह किला जयपुर से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दिल्ली से भी यहां पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। यही कारण है कि यह जगह पर्यटकों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 ईस्वी के आसपास कराया था और इसे उनके पुत्र माधो सिंह ने बसाया। उस समय यह किला केवल एक सैनिक चौकी नहीं बल्कि एक पूर्ण नगर था, जहां बड़े बड़े बाजार, हवेलियां, मंदिर और जनजीवन की सभी सुविधाएं मौजूद थीं। कहा जाता है कि इस नगर में कभी लगभग 10,000 से अधिक लोग रहते थे और यह राजस्थान की समृद्ध बस्तियों में गिना जाता था। स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो भानगढ़ राजपूत शैली का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें पत्थर और चूने का व्यापक उपयोग किया गया है। किले के प्रवेश द्वारों से लेकर मंदिरों तक हर जगह बारीक नक्काशी, ऊंचे गुंबद और मजबूत दीवारें इसे वास्तुकला की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाती हैं। भौगोलिक दृष्टि से इस जगह का चुनाव भी रणनीतिक था, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थीं और आसपास के जंगल व नदी नाले नगर को पानी और जीवन देने का काम करते थे। किंतु समय के साथ यह समृद्ध नगर धीरे धीरे वीरान हो गया और आज यहाँ केवल खंडहर शेष हैं। दिन में यह स्थान एक सामान्य ऐतिहासिक स्थल जैसा प्रतीत होता है, जहाँ हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, यहाँ का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। सन्नाटा, वीरानी और रहस्यमयी माहौल इसे भारत का सबसे डरावना किला बना देता है। यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने यहाँ सख्त नियम लागू कर रखे हैं, जिनके अनुसार सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इस नियम का उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जब कोई ऐतिहासिक धरोहर इस प्रकार के विशेष नियमों के अधीन हो, तो लोगों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है और यही कारण है कि भानगढ़ का नाम सुनते ही लोग इसके रहस्यमय और भूतिया पहलुओं की चर्चा करने लगते हैं। भानगढ़ का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले इसके भूतिया किस्से आते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो यह जगह केवल डर और श्राप की वजह से मशहूर नहीं है, बल्कि इसका भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व भी उतना ही बड़ा है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसा यह किला प्राकृतिक दृष्टि से बेहद रणनीतिक स्थान पर स्थित है। पुराने समय में किलों को हमेशा ऐसे ही स्थानों पर बनाया जाता था जहां से दूर तक नजर रखी जा सके और युद्ध की स्थिति में पहाड़ और प्राकृतिक बाधाएं रक्षा कवच का काम कर सकें। भानगढ़ का किला भी इसी सोच पर आधारित था, क्योंकि एक तरफ यह ऊंची अरावली से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ से शुष्क और बंजर जमीन इसे सुरक्षा प्रदान करती है। भानगढ़ की नींव 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह प्रथम के लिए रखी थी, जो महान योद्धा और अकबर के नवरत्नों में से एक मान सिंह के छोटे भाई थे। इसीलिए इस किले का निर्माण केवल शाही निवास के रूप में नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पूरा नगर बसाया गया, जिसमें बाजार, हवेलियां, महल और मंदिर सभी शामिल थे। उस समय भानगढ़ कला और संस्कृति का बड़ा केंद्र था, जहाँ कई शानदार मंदिर बने, जैसे सोमेश्वर और गोपीनाथ मंदिर, जिनकी नक्काशी आज भी उनके वैभव का प्रमाण देती है। साथ ही भानगढ़ दिल्ली और जयपुर के बीच व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, जिसकी वजह से यह व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र बना और यहाँ हमेशा रौनक बनी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे यह समृद्ध नगर पतन की ओर बढ़ने लगा। 18वीं शताब्दी आते आते जब मुगलों की ताकत कम होने लगी और मराठों का दबदबा बढ़ने लगा, तब राजस्थान के कई छोटे राज्यों की तरह भानगढ़ भी अस्थिरता और संसाधनों की कमी का शिकार हो गया।
1720 के बाद से यह नगर उजड़ने लगा और एक समय आया जब यहाँ केवल खंडहर ही रह गए। आज भी जब हम भानगढ़ के अवशेषों को देखते हैं तो विशाल द्वार, टूटे फूटे महल, मंदिरों के आंगन और नक्काशीदार स्तंभ हमें उस समय की भव्यता और समृद्धि की याद दिलाते हैं। यही वजह है कि भानगढ़ केवल एक भूतिया स्थल नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें बताता है कि यहाँ कभी कला, संस्कृति और राजनीति का संगम हुआ करता था। शोधकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों के लिए यह जगह इसलिए खास है क्योंकि यहाँ की खंडहरनुमा दीवारें उस गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं, जबकि रोमांच और रहस्य खोजने वालों के लिए यह किला डर और श्राप की कहानियों से जुड़ा आकर्षण बन चुका है। भानगढ़ किले की पहचान केवल इसके रहस्यमयी श्राप से नहीं बल्कि इसकी अद्भुत वास्तुकला और संरचना से भी होती है, जो आज भी भारतीय स्थापत्य कला का एक शानदार उदाहरण मानी जाती है। इस किले को 16वीं शताब्दी में उस समय के राजपूत शासकों की सैन्य और सांस्कृतिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। किले का निर्माण पत्थर और चूने से किया गया है और इसकी ऊंचाई व चौड़ाई इसे एक सशक्त रक्षा कवच की तरह प्रस्तुत करती है। प्रवेश करते ही सबसे पहले विशाल दरवाजे दिखाई देते हैं, जिन्हें लोहे की मोटी कीलों से मजबूत बनाया गया था ताकि दुश्मनों के हाथियों और घोड़ों के हमले भी उन्हें तोड़ न सकें। किले की संरचना में कुल 5 प्रमुख द्वार हैं और हर द्वार के पीछे चौकियां बनी हुई थीं जहां पहरेदार तैनात रहते थे। किले के भीतर प्रवेश करते ही सबसे पहले बाजारनुमा गलियां मिलती हैं, जिन्हें बाजार गली कहा जाता है, जहां कभी सोना चांदी, कपड़े और मसालों का व्यापार होता था। इन गलियों के दोनों ओर हवेलियां बनी थीं जिनमें व्यापारी और स्थानीय लोग रहते थे। किले के अंदर जाते ही मंदिरों की श्रृंखला दिखाई देती है, जिनमें सोमेश्वर महादेव, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की खासियत यह है कि इनकी नक्काशी बेहद बारीक और कलात्मक है, जो उस समय की शिल्पकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। खासकर गोपीनाथ मंदिर की ऊंचाई और शिखर से पता चलता है कि इसे कितनी सोच समझकर बनाया गया था। महलों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है बादल महल और राजमहल, जिनमें कभी राजपरिवार रहा करता था। राजमहल के अवशेष आज भी किले के ऊपरी हिस्से में दिखाई देते हैं और यहां से पूरे नगर का नजारा किया जा सकता है। किले का लेआउट इस तरह बनाया गया था कि हर हिस्सा सुरक्षित और एक दूसरे से जुड़ा रहे। पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ तालाब और बावड़ियां बनाई गई थीं, जिनमें से सोमेश्वर मंदिर के पास का तालाब आज भी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि किले की वास्तुकला में राजपूत और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है, जो उस समय के सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाता है। पत्थरों से बनी मोटी दीवारें आज भले ही खंडहर में तब्दील हो चुकी हों, लेकिन उनकी मजबूती देखकर यह समझा जा सकता है कि उस दौर में बिना आधुनिक तकनीक के भी कितनी शानदार इमारतें खड़ी की जाती थीं। किले की संरचना में यह भी ध्यान रखा गया था कि सूरज की रोशनी और हवा का प्रवाह हर हिस्से में पर्याप्त रूप से पहुंचे, जो उस समय की उन्नत वास्तुकला का परिचायक है। इस किले को केवल युद्ध और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं बनाया गया बल्कि इसे एक पूर्ण नगर के रूप में विकसित किया गया, जहां प्रशासन, धर्म, व्यापार और सामाजिक जीवन का संतुलन मौजूद था। आज जब कोई पर्यटक या शोधकर्ता इन खंडहरों को देखता है तो उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि भानगढ़ कभी कितना समृद्ध और योजनाबद्ध नगर रहा होगा। यही वजह है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भारत की इस स्थापत्य धरोहर से परिचित हो सकें। भानगढ़ किले की रहस्यमयी कहानियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कथा सिंगिया सेठ और रत्नावती की है, जिसे अक्सर श्राप से जोड़कर बताया जाता है, लेकिन इसके पीछे का वास्तविक आधार ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इतिहासकारों के अनुसार
भानगढ़ नगर अपने समय में राजस्थान का एक समृद्ध और संपन्न व्यापारिक केंद्र था। यहाँ पर दूर दूर से व्यापारी आते थे और उनमें से एक व्यापारी था सिंगिया सेठ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह न केवल धनी था बल्कि तंत्र मंत्र और जादू टोने में भी गहरी रुचि रखता था। दूसरी ओर रत्नावती उस समय के राजा की पुत्री थी, जिसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। माना जाता है कि रत्नावती बेहद धार्मिक और न्यायप्रिय स्वभाव की थीं और प्रजा के बीच उनकी छवि एक आदर्श राजकुमारी की थी। यही कारण था कि कई शक्तिशाली सामंत और व्यापारी उनसे विवाह करना चाहते थे। सिंगिया सेठ ने भी किसी न किसी तरीके से रत्नावती को पाने की ठानी और कहा जाता है कि उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया। कथा के अनुसार उसने रत्नावती के लिए तेल में जादुई मंत्र डाले ताकि जैसे ही राजकुमारी उस तेल का उपयोग करें वे उसके वश में हो जाएं। लेकिन रत्नावती उस चालाकी को भाप गईं और उन्होंने वह तेल जमीन पर गिरा दिया, जिससे वहां एक विशाल पत्थर लुढ़कता हुआ सिंगिया की ओर गया और उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय सिंगिया ने नगर को श्राप दिया कि पूरा भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और वहां कभी भी पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा। अब सवाल यह है कि इस कथा का वास्तविक आधार क्या है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह कहानी प्रतीकात्मक है, जिसमें व्यापारियों और राजपरिवार के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। उस समय व्यापारियों का समाज पर गहरा प्रभाव था और कई बार उनकी आर्थिक शक्ति राजसत्ता को चुनौती देती थी। संभव है कि सिंगिया और राजपरिवार के बीच राजनीतिक या आर्थिक टकराव हुआ हो, जिसे बाद में लोककथाओं ने एक श्राप और प्रेम कथा का रूप दे दिया। वहीं दूसरी ओर रत्नावती के बारे में यह भी माना जाता है कि वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद प्रभावशाली थीं और उनका नाम भानगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर में विशेष महत्व रखता है। इस कहानी का जिक्र स्थानीय लोग आज भी श्रद्धा और डर के साथ करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इसी श्राप की वजह से भानगढ़ उजड़ा। पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से देखें तो भानगढ़ नगर के विनाश के पीछे मुख्य कारण आक्रमण, अकाल और संसाधनों की कमी रहे होंगे, लेकिन लोकमान्यता ने इसे सिंगिया सेठ के श्राप से जोड़ दिया। यही कारण है कि यह कथा आज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है और लोग इसे सुनकर भानगढ़ की रहस्यमयी छवि से और अधिक प्रभावित होते हैं। इस तरह यह कहानी न केवल भानगढ़ की पहचान का हिस्सा बन गई है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस तरह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं को समय के साथ धार्मिक और रहस्यमय रंग दिया जाता है, ताकि वे लोकस्मृति में जीवित रह सकें। भानगढ़ का पतन भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसने इस नगर को रहस्य और भय के आवरण में लपेट दिया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यह नगर अपने चरम पर था, जहां शानदार किला, भव्य मंदिर, बाजार और हजारों की संख्या में घर बसे हुए थे। किंतु धीरे धीरे यह समृद्धशाली नगर एक उजड़े खंडहर में बदल गया। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इसके पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण था मुगल आक्रमण और स्थानीय संघर्ष। उस समय राजस्थान में मुगलों और राजपूतों के बीच निरंतर युद्ध हो रहे थे, जिससे नगरों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। दूसरा बड़ा कारण प्राकृतिक आपदाएं और संसाधनों की कमी रही। भानगढ़ अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है और यहाँ पानी की उपलब्धता हमेशा से चुनौती रही है। लंबे समय तक चले सूखे और अकाल ने यहाँ की जनसंख्या को प्रभावित किया। लोग धीरे धीरे भोजन और पानी की तलाश में अन्य जगहों पर चले गए। तीसरा और सबसे बड़ा कारण था लोक मान्यता में प्रचलित श्राप की धारणा। जब नगर में बार बार युद्ध, अकाल और मृत्यु की घटनाएं हुईं तो लोगों ने इसे सिंगिया सेठ के श्राप से जोड़ दिया। यही कारण था कि लोग भयभीत होकर नगर को छोड़ने लगे और धीरे धीरे यह पूरा क्षेत्र वीरान हो गया। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग
एएसआई की रिपोर्ट भी बताती है कि भानगढ़ नगर में अचानक से जनसंख्या घट गई और जो इमारतें कभी जीवन से भरपूर थीं, वे खंडहरों में बदल गईं। आज वहां केवल टूटी फूटी हवेलियां, जर्जर मंदिर, खाली बाजार और खंडहर में तब्दील किला ही दिखाई देता है। लेकिन जो बात इसे और भी रहस्यमय बनाती है वह यह है कि स्थानीय लोगों ने इसे हमेशा श्राप और आत्माओं से जोड़कर देखा। आज भी गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस इलाके में नहीं जाते और कहते हैं कि वहां अजीब आवाजें और गतिविधियां होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भानगढ़ का पतन आक्रमण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और सामाजिक अस्थिरता का परिणाम था, लेकिन लोक कथाओं ने इसे रहस्य और डर से भर दिया। यही वजह है कि भानगढ़ किला भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थलों में गिना जाता है और पर्यटक यहां आकर खंडहरों को देखते हुए यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने एक समृद्ध नगर को खंडहर और वीरान घाटी में बदल दिया। इस पतन ने न केवल इतिहासकारों को चौंकाया बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे समाज में डर और आस्था मिलकर एक स्थान को हमेशा के लिए रहस्यमय बना सकते हैं। भानगढ़ किले का रहस्य और डर इतना गहरा है कि खुद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई को भी यहां हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने इस किले के प्रवेश पर एक विशेष बोर्ड लगवाया। इस बोर्ड पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहां किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह निर्देश पूरे भारत के किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर शायद ही देखने को मिलता है, क्योंकि सामान्यतः एएसआई के निर्देश केवल स्मारक की सुरक्षा और सफाई तक सीमित रहते हैं। लेकिन भानगढ़ के मामले में इसका अलग महत्व है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों सरकार ने इस स्थल पर यह विशेष पाबंदी लगाई। इसके पीछे एक ओर वैज्ञानिक और प्रशासनिक कारण बताए जाते हैं, तो दूसरी ओर स्थानीय मान्यताओं का गहरा असर भी शामिल है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भानगढ़ किला और उसके आसपास का क्षेत्र घने जंगलों, जंगली जानवरों और असुरक्षित संरचनाओं से भरा है। रात में यहां अंधेरा पूरी तरह छा जाता है और किले की जर्जर इमारतें गिरने का खतरा पैदा करती हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से रात के समय लोगों का प्रवेश रोकना उचित कदम है। लेकिन यह केवल आधा सच है। स्थानीय लोग और वहां आने वाले पर्यटक बताते हैं कि रात के समय इस क्षेत्र में अजीब घटनाएं घटती हैं। कभी अचानक से तेज आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के रोने चीखने की ध्वनि और कभी किसी को कदमों की आहट महसूस होती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने रात में यहां छायादार आकृतियां देखी हैं और उन्हें किसी ने धक्का भी दिया है। यही कारण है कि इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहां रात को प्रवेश निषिद्ध कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि एएसआई के अधिकारी इस बोर्ड को केवल सुरक्षा कारणों से बताते हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि यहां की घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा कई बार साहसी लोग, जिन्होंने नियम तोड़कर रात में यहां प्रवेश करने की कोशिश की, वे या तो बाहर आकर बीमार हो गए या डर के कारण कुछ भी कहने से कतराते रहे। इन सब घटनाओं ने इस बोर्ड की अहमियत और भी बढ़ा दी है। आज भानगढ़ किला इस लिहाज से भी अद्वितीय है कि यह भारत का अकेला ऐतिहासिक स्थल है जहां सरकारी बोर्ड खुद चेतावनी देता है कि अंधेरा होने के बाद यहां आना खतरनाक है। यह बोर्ड न केवल पर्यटकों को डराता है, बल्कि उनके मन में यह जिज्ञासा भी जगाता है कि आखिर इस जगह पर ऐसा क्या होता है जो इसे रात में पूरी तरह निषिद्ध बना देता है। यही कारण है कि भानगढ़ की रहस्यमयी पहचान और मजबूत होती जाती है और यह स्थान हमेशा पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए चर्चा का विषय बना रहता है। भानगढ़ किले का रहस्य केवल उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या सरकारी चेतावनी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों के अनुभव इस किले को और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना बनाते हैं।
दिन में यह किला देखने में एक साधारण ऐतिहासिक धरोहर की तरह लगता है, जहां लोग परिवार के साथ घूमते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और वास्तुकला की सुंदरता को निहारते हैं। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, माहौल बदलने लगता है। कई पर्यटकों ने दावा किया है कि सूर्यास्त के बाद अगर कोई गलती से भी यहाँ रुक जाता है तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में किले के अंदर महिलाओं के रोने और चीखने की आवाजें सुनी, तो कुछ ने घोड़ों के दौड़ने और तलवारों के टकराने जैसी आवाजें सुनी, मानो सदियों पुराना युद्ध आज भी यहाँ घटित हो रहा हो। वहीं कई पर्यटक यह भी बताते हैं कि उन्होंने किले की दीवारों या खंडहरों के बीच सफेद साया चलते देखा, जो अचानक गायब हो गया। कुछ विदेशी पर्यटकों ने तो अपने अनुभव में यह तक कहा कि जब वे यहाँ घूम रहे थे तो अचानक उनके मोबाइल फोन और कैमरे बंद हो गए या उनमें अजीब तकनीकी खराबी आने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नियंत्रित कर लिया हो। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि जैसे ही उन्होंने किले के अंदर प्रवेश किया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उनके पीछे चल रहा हो, जबकि पीछे कोई नहीं था। स्थानीय गाइड्स भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कई बार पर्यटक डर के कारण अचानक बेहोश हो जाते हैं या किले के अंदर का माहौल उन्हें मानसिक रूप से असहज कर देता है। एक मशहूर घटना में कुछ युवाओं का जिक्र आता है, जिन्होंने नियम तोड़कर रात को किले में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही दिन वे गंभीर रूप से घायल मिले और उनमें से एक की मौत भी हो गई। हालांकि इस घटना को प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यह सब भानगढ़ की शापित भूमि का असर है। पर्यटक यह भी बताते हैं कि दिन में यहाँ का वातावरण सामान्य दिखता है, लेकिन अचानक ही ठंडी हवा का झोंका आता है, जो बाकी जगहों पर महसूस नहीं होता। ऐसे अनुभवों ने भानगढ़ को भारत का सबसे डरावना पर्यटन स्थल बना दिया है। यही वजह है कि कई लोग रोमांच के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन अंधेरा होते ही इस जगह से तुरंत निकल जाते हैं। भानगढ़ की रहस्यमय घटनाएं केवल डर पैदा नहीं करती, बल्कि लोगों को यह सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में यह किला प्रेत बाधित है या फिर यह सब केवल हमारे दिमाग की उपज है। फिर भी एक बात तय है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, वह किसी न किसी असामान्य अनुभव के साथ लौटता है, और यही अनुभव भानगढ़ की पहचान को और भी गहरा कर देते हैं। भानगढ़ फोर्ट की रातों का रहस्य हमेशा से ही लोगों को सबसे ज्यादा डराता आया है, क्योंकि दिन के समय यह किला सामान्य खंडहर जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने साफ साफ नियम बना रखा है कि शाम 6 बजे के बाद और सुबह सूर्योदय से पहले किसी को भी इस किले में प्रवेश की अनुमति नहीं है, और यह बात इसे देश के किसी भी दूसरे ऐतिहासिक स्थल से अलग बनाती है। इस आदेश के पीछे कई घटनाएं जुड़ी हैं। स्थानीय ग्रामीण और पर्यटक दोनों ही दावा करते हैं कि रात के समय किले से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी महिला की चिल्लाहट, बच्चों की रोने की आवाज, दीवारों पर किसी के भारी कदमों की गूंज या रहस्यमयी मंत्रोच्चार। कई बार लोगों ने यहाँ रात में सफेद साए चलते हुए देखे हैं, जो अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ साहसी लोग जो नियम तोड़कर रात में अंदर घुसे, उनके साथ गंभीर हादसे हुए। किसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, किसी को गहरी चोट लगी, तो कुछ के बारे में यह कहा जाता है कि वे वापस लौट ही नहीं पाए। गांव वाले रात को किले के पास तक नहीं जाते और मानते हैं कि यह सब तांत्रिक सिंधु सेठ के श्राप की वजह से होता है, जिसने किले और वहां रहने वाले लोगों को अपने बदले की आग में झोंक दिया था। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने जब इस जगह को टेस्ट करने की कोशिश की तो उनके उपकरण अचानक बंद हो गए, कैमरों की बैटरी खत्म हो गई और कई बार रिकॉर्डिंग में अजीब तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस कैप्चर हुए। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड, जंगलों की गूंज और पत्थरों की बनावट की वजह से हो सकता है,
लेकिन लोग मानते हैं कि आत्माएं अब भी यहाँ सक्रिय हैं। किले के पास के कुछ ढही हुए मंदिरों में रात में अगरबत्ती की खुशबू महसूस होने और अचानक ठंडी हवाएं चलने की घटनाएं भी रिपोर्ट हुई हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ रात में कई बार जानवर भी अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे गायें और बकरियां अचानक डरकर भाग जाती हैं और कुत्ते इस दिशा में भौंकते तक नहीं। यही कारण है कि भले ही विज्ञान अपने तर्क दे, लेकिन आम लोग इसे आत्माओं और श्राप से जोड़ते हैं। यही वजह है कि भानगढ़ फोर्ट की रातें भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती हैं, और यह जगह उन कुछ स्थानों में से है जहां साहसिक लोग भी अंधेरा होते ही कदम रखने से डरते हैं। भानगढ़ फोर्ट के रहस्य को समझने के लिए हमें इसके आसपास के गांवों की मान्यताओं और पीढ़ियों से चलती आ रही कहानियों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये कहानियां इस किले के डर और भूतिया छवि को और गहरा करती हैं। स्थानीय ग्रामीण मानते हैं कि यह किला श्रापित है और यहाँ रहने वाली आत्माएं अब भी शांति नहीं पा सकी हैं। अक्सर लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ से अचानक ढोलनगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी महफिल या उत्सव का आयोजन हो रहा हो, लेकिन जब कोई पास जाकर देखता है तो वहाँ सन्नाटा पसरा होता है। कई ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने आधी रात को महिलाओं को पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में नाचते हुए देखा और अचानक वे हवा में गायब हो गईं। इन सब के कारण लोग इसे आत्माओं का खेल मानते हैं। एक और दिलचस्प मान्यता यह है कि जो भी इंसान लाल रंग के कपड़े पहनकर या शराब लेकर इस किले में जाता है, उसके साथ अनहोनी जरूर होती है। कुछ पुराने किस्सों में यह भी कहा जाता है कि यहाँ शादी ब्याह के मौके पर अचानक मौतें हुई थीं और गांव वाले इसे श्राप से जोड़ते हैं। खास बात यह है कि भले ही लोग इन कहानियों को अंधविश्वास कहकर टाल दें, लेकिन अब तक किसी ने भी इनके पीछे का सच पूरी तरह से साबित नहीं किया। एएसआई ने यहाँ वैज्ञानिक परीक्षणों की कोशिश की, लेकिन रात में रिसर्च टीमों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। इंस्ट्रूमेंट्स का काम न करना, रिकॉर्डिंग में अनजान आवाजें कैप्चर होना और अचानक से भारी डर का अनुभव होना। कुछ टीमों ने दावा किया कि किले के भीतर कुछ ऐसे कमरे हैं जिनमें जाने के बाद लोग बेहोश हो गए, जबकि कुछ को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का दे रही हो। इसके अलावा गांव वालों का कहना है कि भानगढ़ के आसपास के जंगलों में भी आत्माओं का बसेरा है और कई बार वहां अजीब रोशनी दिखती है जो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती है। दिलचस्प बात यह भी है कि किले के आसपास बने मंदिरों और बावड़ियों के पास कई बार लोगों ने झुंड के झुंड चमगादड़ों और उल्लुओं को असामान्य तरीके से व्यवहार करते देखा है, जिसे वे बुरी आत्माओं की मौजूदगी से जोड़ते हैं। इन तमाम घटनाओं ने भानगढ़ फोर्ट को भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थानों में शामिल कर दिया है। आज भी हर साल हजारों लोग सिर्फ इसीलिए यहाँ आते हैं कि वे इन अनुभवों को खुद महसूस कर सकें, लेकिन शाम ढलने से पहले ही सभी को वहां से निकलना पड़ता है। यही कारण है कि भानगढ़ की लोक कथाएं, ग्रामीण मान्यताएं और पीढ़ियों से सुनाई जाती कहानियां इस किले की रहस्यमयी छवि को और ज्यादा मजबूत करती हैं और यह जगह भारत की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की सूची में सबसे ऊपर मानी जाती है। भानगढ़ फोर्ट की रहस्यमयी गाथा का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इतने वैज्ञानिक परीक्षणों, शोधकर्ताओं के प्रयासों और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी इसके रहस्य आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इसे हॉन्टेड प्लेस घोषित करके यहां रात में प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है, और इस आदेश के पीछे सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि यहाँ दर्ज हुई घटनाओं का दस्तावेजी सबूत भी है। रिसर्च टीमों के कैमरों और रिकॉर्डिंग डिवाइस में अनजानी आवाजें, चीखें और अजीब रोशनियां बार बार कैद हुई हैं। कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने यहाँ के वातावरण का अध्ययन किया
और पाया कि किले की संरचना और आसपास के इलाकों में चुंबकीय असंतुलन मैग्नेटिक डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह से इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और वह भ्रमित हो सकता है। दूसरी ओर ग्रामीण और स्थानीय पुजारी अब भी इसे श्राप मानते हैं और उनका कहना है कि जब तक इस श्राप का निवारण नहीं होगा तब तक यह जगह आत्माओं का ठिकाना बनी रहेगी। दिलचस्प यह है कि भानगढ़ फोर्ट धार्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। किले के भीतर बने मंदिर, शिवालय और बावड़ियां इस बात की गवाही देते हैं कि कभी यह स्थान राजपूत वैभव और भक्ति का केंद्र हुआ करता था। आज किले का आधा हिस्सा खंडहरों में बदल चुका है, लेकिन इसके पत्थरों पर बनी नक्काशियां अब भी इस स्थान की प्राचीन समृद्धि और स्थापत्य कौशल को दर्शाती हैं। पर्यटक दिन में आते हैं, यहाँ की खूबसूरती और डरावने माहौल दोनों को महसूस करते हैं और शाम ढलने से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ लोक कथाओं का प्रभाव मानते हैं, तो कुछ इसे परालौकिक शक्तियों का सजीव उदाहरण बताते हैं। लेकिन सच चाहे जो भी हो, यह अनडिनाएबल है कि भानगढ़ फोर्ट ने भारत और दुनिया के इतिहास में अपनी एक अलग जगह बना ली है। आज यह न केवल भारत का सबसे डरावना किला माना जाता है, बल्कि यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां रहस्य और रोमांच की तलाश में हजारों लोग हर साल आते हैं। अंत में सवाल यही उठता है कि क्या यह जगह वाकई श्रापित है या फिर सिर्फ मनुष्य की कल्पना और डर का परिणाम। शायद आने वाले वर्षों में विज्ञान इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा पाए, लेकिन फिलहाल भानगढ़ फोर्ट एक ऐसा रहस्यमय स्थल बना हुआ है जिसने राजपूत वैभव, श्राप, आत्माओं और वैज्ञानिक पहेलियों को एक ही जगह पर समेट रखा है, और इसी कारण यह भारत की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है।